उनके पिताजी एक ऑटो चालक होके 1.25 करोड़ की लागत से इतना बड़ा मकान कैसे बनाया है, और उर्ला बाईपास में इन्होंने 50 लाख की ज़मीन जो खरीदी है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। और हमें ये इंसाफ चाहिए कि हमसे इतना अवैध वसूली ना किया जाए। हमेशा वसूली करते हैं, झूठा केस में फंसाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हम राजीव रंजन सिंह और संजीव रंजन सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। हमें भी इंसाफ चाहिए। परसों रात क्या घटना हुई? परसों रात में मेरे पति डॉगी को लेके घुमाने निकले थे और वो आके होटल के सामने खड़े हुए थे। तब तक राजीव रंजन सिंह गाड़ी से आया इधर, और गाड़ी के अंदर से ही गाली माँ बहन की गाली देते हुए आया, और उसके बाद गाड़ी से उतर के उनको गाली देने लगा। बोलता है पैसा दो, 5,000 दो, अभी मेरे को चाहिए, त्यौहार है, मेरे को जेब खर्च चाहिए। मेरे पति ने विरोध किया, बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा करके, तो उनको और गाली गलौज करने लगे। उसी बात पे दोनों में विवाद चल रहा था। तब तक वो राजीव रंजन सिंह जो है बीच सड़क में गाड़ी खड़ा कर दिया था। तब तक वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गई। वहाँ के राहगीर आके उनको बोले गाड़ी हटाओ, तो उन लोग से भी गाली गलौज करने लगा। उसी पे राहगीरों के साथ मारपीट हो गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद है। और मेरे पति होटल के इस पार रोड गेट के पास खड़े हैं, और जितनी भी झगड़ा हुआ है सड़क के उस पार हुई है, उसमें वो पूरा कैमरे में दिख रहा है, वो वहाँ है ही नहीं। लेकिन उनको झूठे केस में फंसा दिया गया है। राजीव रंजन सिंह ने इनका नाम ले लिया है और फंसा दिया गया है। राजीव रंजन सिंह कौन है? एक सिपाही है। आपके परिवार से क्या संबंध है? परिवार दूर का रिश्तेदार है हम लोग का। क्या लगते हैं? देवर लगेंगे मेरे। अब पुलिस बोल रही है कि अगर आप लोग सीसीटीवी दे देते तो ये बात होती ही नहीं। सर उस दिन त्योहार था, सब छुट्टी में थे, और मैनेजर साहब डर के मारे भाग गए थे, तो कोई ऑपरेट करने वाला नहीं था। अब मुझे जानकारी नहीं थी कि डीवीआर किस रूम में रखी हुई है। मुझे ये सब व्यवस्था करने में, मैनेजर साहब को फ़ोन लगाने में मुझे थोड़ा समय लग गया। तब तक जो भी आए थे पुलिस वाले सब नाराज़ हो गए और उन्होंने सील कर दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैडम थोड़ा समय दो, मैं खुलवा रही हूँ, ऑपरेटर बुलवा रही हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, सील कर दिया। सील कब खुली? सील दूसरे दिन दोपहर 2:30 बजे खुली। मैं सुबह 11 बजे से थाने में जाके बैठी थी। मैडम ने 11 बजे बुलाया था, मैं थाने में जाके बैठी थी। 2:30 बजे 2:15 बजे करीब बोले चलो हम खोलते हैं करके। यहाँ आने के बाद भी उन लोग खोलने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत डराए, ब्लैकमेल किए, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार थे कि नहीं आप लोग जो देखना है देखिए, हमारे पति कुछ नहीं किए हैं, आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। फुटेज देखने के बाद क्या बोल रही? फुटेज देखने के बाद मैडम चली गई, कुछ नहीं बोली। एफआईआर तो हो गया आप लोग? एफआईआर तो मेरे पति के खिलाफ हो गया है। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि हमारे तरफ से भी एफआईआर किया जाए, और राजीव रंजन सिंह और संजीव रंजन सिंह हमेशा मेरे पति को और मेरे घर वालों को धमका के पैसा वसूली करता है। कितना वसूली हो चुका है? अभी तक 15 से 16 लाख रुपए वसूली कर चुका है। आईटी साहब से भी मुलाकात की है आपने? हाँ मैं गई थी, आवेदन दिया है वहाँ पे? क्या हाँ। बात हुई उनसे? उन्होंने कहा देखते हैं करते हैं कुछ, लेकिन उसके बाद थाने गई, कंप्लेन लिखाने नहीं लिखा गया। ऐसी कोरे कागज में आवेदन दिए हैं और उसका रिसीविंग भी नहीं दिए। रात को किसने आप लोगों को भगाया थाने से? उच्च अधिकारी थे, उन्होंने भगाया। नाम लीजिए ना, नाम बताए। नाम याद तो नहीं आ रहा है सर। आप प्रेस भाइयों के माध्यम से हमारी बस यही गुहार है सर, जो हमारे पिता है काफ़ी परेशान है सर, उनके हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है, मम्मी भी काफ़ी बीमार रहने लगी, ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये बस मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी सर, उनकी बात सुनी गई और मेरे पिता के ऊपर धारा लगा दिया गया। ना फुटेज देखा गया था ना कुछ, बस धारा लगा दिया फुटेज गया। देखने के बाद क्यों चुपचाप चले गई पुलिस? ये पता नहीं सर, वो तो हम नहीं जानते। मैं उसके बाद पूछना चाहिए, उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा बोलो मत, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम चुप। आप सांसद विजय बघेल से भी मिले थे अपने इस प्रकरण को लेकर? हाँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा, मैं उनसे मिलने गई थी होटल को सील खुलवाने के लिए, फुटेज देखा जाए कि ताकि होटल का सील खोले और फुटेज देखे। और हमारा बहुत नुकसान भी हो गया था, क्योंकि कस्टमर को, हमारे यहाँ के कई बहुत सारे कस्टमर को वहाँ से भगा दिया गया, डांट डपट के, स्टाफ लोग को बैठा लिया गया था, हमारा होटल बंद था, बहुत नुकसान हो रहा था। तो मैं वहाँ जाके निवेदन करी। कितने दिन बंद रहा और कितना नुकसान हुआ आपको? हमारा करीब 60-70 हज़ार रुपये नुकसान हुआ। राजीव रंजन का कहना है कि मैं वहाँ से निकल रहा था, आपके पति ने कुत्ता उसके ऊपर छोड़ दिया। सर आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसमें पूरा क्लियर होगा। डॉगी हमारा एक्टिवा में ही बैठा है, और जो अब मैं एक लोगों को मैं सीसीटीवी फुटेज देख सकती हूँ, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे पिता बिल्कुल रोड के इसी पार है, वही जो है धीरे धीरे नजदीकी बढ़ाते हुए
उकसाने जैसा बॉडी लैंग्वेज बनाते हुए कि मेरे पिता उन पर हाथ छोड़े या वायलेंट हो, तो वो इस बात को लेकर फिर आगे उन्होंने ऐसा कार्रवाई कुछ करें। नहीं किया। लेकिन मेरे पिता और मेरा डॉग बिल्कुल अपने जगह पर है, आप ऐसा कह ही नहीं सकते। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल क्लियर दिया गया है सर। बस यही है, न्याय की गुहार मांग रहे हैं सर। जिस प्रकार उनकी बात सुन के धारा लगा दी गई, चलिए ठीक है, उस प्रकार हमारी बात भी सुनी जाए सर। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन ढंग से किया जाए, कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि वाकई में हुआ क्या था। मेरे पिता ने हाथ लगाया ही नहीं है और उन पर धारे लगा दी गई है सर। हमारे लिए तो बहुत अपमानजनक बात है। हमारा बहुत सिर्फ राखी के लिए आए थे सर, बिल्कुल बुआ से राखी बनवा के गए, हम बड़े खुश थे, फोटो वोटो खिंचाए। बाहर निकले, डॉगी पुच्छी लाने लगा, घूमने का आदी है वो एक्टिवा में। वो निकले और बेचारे पता नहीं किस उससे निकले थे कि पीछे पीछे वो भी गाड़ी का पीछा करते हुए गए और वहां पर आके गाली दिया उन्होंने। उनका ये आदत है सर, वो उसी तरह से फंसाते हैं लोगों को, गाली देंगे, अभद्र भाषा, अश्लील भाषा को। ये हमारे नेबर चाचा हैं, इनके पिता, चलिए ये तो काफी जवान है, इनके पिता है काफी बुजुर्ग है सर, इनके चाचा है वो भी बुजुर्ग है, उनके साथ बहुत गाली गलौज करना हमेशा वो नशा क्या हुआ था करता है। आपके साथ बताइए? रोड पे खड़े थे हम सर, 8 साढ़े 8 बजे की बात है, रोड पे खड़े हुए थे, गाड़ी लेके आया, शराब पी हुई थी उसने, हटाओ गाड़ी, गाली गलौज करने लगी। कब की बात है? ये 20/2/2024 की बात है। उसका ज्ञापन 21 तारीख को हमने एसपी ऑफिस में जाके दिया, कंप्लेन की। उसका कोई रिकॉर्डिंग है ना सर, सर रखे रिकॉर्डिंग नहीं है, जो ज्ञापन एसपी ऑफिस दे के आए थे उसकी कॉपी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आज के सर दौर हर में जगह। पहले अपने नाम से परिचय देंगे। नमस्ते, मैं सोमा सिंह, पत्नी संजय सिंह, आप सभी प्रेस भाइयों का स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग के माध्यम से अपनी समस्या अवगत कराना चाहती हूँ, जो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ हो रही है। और घटना के बारे में बताएंगे मैडम, क्या है घटना? घटना 19 तारीख की रात की बात है। मेरे पति अपने डॉग को लेके होटल के सामने गए थे घुमाने। वहाँ पे वो गाड़ी लेके खड़े थे, डॉगी गाड़ी में बैठा हुआ था। तब तक राजीव रंजन सिंह अचानक से आया गाड़ी लेके और वहाँ रोक के मतलब गाड़ी रोकते रोकते गाली गलौज करने लगा और गाली गलौज करते करते गाड़ी से उतरा। उसके बाद मोबाइल का रिकॉर्डिंग निकाला और मेरे पति से गाली गलौज करने लगा और पैसा वसूली करने लगा। वो 5 बोलता है, अभी 5000 दो। मेरे पति उसके लिए मना किए कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो और गाली गलौज करने लगा। उसी बात पे मेरे पति से बहस होने लगा। वो पहले भी हमेशा ऐसी ही वसूली करता रहा है, हमेशा धमका के, झूठी केस में फंसा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। मुझे भी धमकी देता है ऐसी कि तुम पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को फंसा दूंगा, तुम्हारे देवर को फंसा दूंगा। हमारे मैनेजर को भी परेशान करता है। 3 मैनेजर हैं जो उन्हीं लोग के पास कैश रहता है, कैश का लेन देन होता है, उन लोग को भी धमकी देता है, मेरे को 10,000 का जूता खरीद के दो, किसी को बोलता है मेरे को जीन्स दो, नहीं तो मैं फंसा दूंगा। बहुत परेशान करता है। इसी बीच में जब बीच में सड़क में जो गाड़ी खड़ा किया था, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गई थी, तो पब्लिक आके बोलने लगे गाड़ी हटाओ। उसी बात पे वो उन लोग से भी गाली गलौज करने लगा। उसी बात पे पब्लिक से झगड़ा हो गई, पब्लिक से मारपीट हुई उसकी। मेरे पति सड़क के इस पार होटल के गेट के पास खड़े थे, वो उस पार गए भी नहीं है, जो कि फुटेज में दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में। और वो क्या किया है, जाके थाने में मेरे पति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दिया है। जबकि मैडम आई है, टीआई मैडम, उन्होंने वीडियो देखा है, उसे पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे पति ऐसा कुछ नहीं किए हैं, वो सड़क के इस पार ही है। इसी तरह कई बार मेरे पति पे झूठा केस किया गया है और वो हमेशा कोई मेडिकल नशा लेता है, वो हमेशा ऐसी करता है। मतलब हमारे घर वालों को तो परेशान करता ही है, मोहल्ले के भी कुछ लोगों को परेशान करता है। कभी हम लोग को घूरता है, धमकाता है। एक बार मैं मार्केट गई थी जनवरी के महीने में, मेरे को रास्ते में रोक लिया, दिख गया तो बोलता है मेरे को पैसा दो, नहीं तो मैं अभी जा रहा हूँ फलाना बिहारी के ऊपर केस करूंगा करके। ये राजीव रंजन सिंह है कौन? राजीव रंजन सिंह हमारे परिवार का ही है, रिश्तेदार लगता है। ये राजीव रंजन सिंह और उसका छोटा भाई संजीव रंजन सिंह, दोनों हम लोग से हमेशा अवैध वसूली करते हैं। कभी मैं किस कारण किस भी अवैध? इन लोग क्या है, हम मतलब कि शुरू से ही हमारे से, मतलब इन लोग गरीब थे, शुरू से ही हम लोग से मदद मांगते थे। उनके पिताजी को भी हम लोग बहुत बार पैसा दिए हैं मदद के, गरीब जान के। तो जब तक इन लोग गरीब थे तब तक हम लोग मदद किए। जब इन लोग के पास नौकरी हो गई, राजीव रंजन सिंह जो है सिपाही की इसमें आ गया, तब हम लोग धीरे धीरे देना बंद कर दिए। अच्छा, ये राजीव रंजन सिंह जो है पुलिस कर्मचारी? हाँ, सिपाही है। कहाँ पे पोस्टिंग है अभी इसका? अभी तो लाइन अटैच है जी। और संजीव रंजन सिंह जो उसका भाई है, वो इंजीनियर है। और राजीव रंजन सिंह या तो खुद आता है, धमकाता है, बोलता है पैसा दो, कभी कभी घर भी आया है, और नहीं तो अपने भाई को भेजता है जबरदस्ती कि पैसा दो, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 25,000 ऐसे मांगता है। बहुत परेशान है, हमेशा झूठी रिपोर्ट करते रहता है, धमकी देता है मरवा दूंगा, बहुत परेशान करता है ये। आप लोग इसके पहले जब 2-3 बार जैसे पैसा मांगा तो आप लोग इसका कंप्लेन की? हम लोग कंप्लेन करने गए हैं, हमारा कंप्लेन कभी दर्ज नहीं किया जाता है। कई बार गए हैं,
हम परसों रात में भी मैं गई हूँ, मतलब कि वहाँ उनके फैमिली को बाकायदे कुर्सी में बैठाया गया और मुझसे बहुत अभद्रता से व्यवहार किया गया, मुझे वहाँ से भगा दिया गया। हाँ, थाने से भगा दिया गया। वहाँ के जो साहब थे मुझे भगा दिए, बोले यहाँ से जाओ नहीं तो अभी तुमको अंदर कर देंगे, और बहुत जोर से चिल्लाए। होटल सील भी किया गया, क्या कारण था होटल सील? होटल रात में आए फुटेज देखने के लिए, तो वो मैनेजर को धमका दिए थे, तो मैनेजर साहब डर के मारे भाग गए और बाकी सब स्टाफ रक्षाबंधन के कारण सब छुट्टी में चले गए हुए थे। तो मेरे पास ऑपरेटर की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं ऑपरेटर की व्यवस्था करने में मेरे को समय लग गया। प्लस डीवीआर कहाँ रखा है मुझे जानकारी नहीं था। मैनेजर जब पहले फ़ोन बंद कर दिया था, जब उन्होंने फ़ोन ऑन किया मैंने उनसे कांटेक्ट किया, डीवीआर का लोकेशन पता किया, तब उनको मतलब बताया मैडम को कि हाँ मैं डीवीआर का हो गया है व्यवस्था, मैं ऑपरेटर का जुगाड़ कर रही, आप थोड़ा समय दो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया थोड़ा समय दो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, लेकिन मैडम नाराज़ हो गई, सर भी एकदम चिल्लाने लगे, बहुत गुस्सा करने लगे, होटल को सील कर दिए। फिर कल मैं सुबह 11 बजे से लेकर करीब 2:30 बजे तक थाने में बैठे रही, तब जाके उन्होंने फिर होटल आया और सील खोला, और सील खोलने के बाद जब उन्होंने फुटेज दिखा तो उसमें साक्षात क्लियर हो गया है कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। राजीव रंजन खुद आके गाली गलौज किया और धमकी दिया और अवैध पैसा वसूली किया है। वो अभी तक हमारे से कम 15 से 18 लाख रुपया ले चुका है। आपने इसमें अपने ज्ञापन में लिखा है कि पुलिस थाने वाला आया था, आपके पैसे वैसे भी उठा के लेके गए, उसमें कितना पैसे थे उसमें? हमारा उस दिन धंधा अच्छा था, करीब 50-55 हज़ार रुपया गया है, और प्लस उस दिन हमारे 15 रूम लगे हुए थे, कुछ उसमें टीनेज लड़कियां भी रुकी हुई थी, कुछ का एग्ज़ाम देने आई थी, उनको उतने रात को उन लोग को वहाँ से भगा दिया गया, उन लोग को भी चिल्ला उल्ला के भगा दिए हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है, हमारे बिजनेस पे भी असर पड़ा है। इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी? उन लोग सुन ही नहीं रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की FIR लिखाने की, कंप्लेन लिखाने की, नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कोई जांच नहीं किया, कुछ पता नहीं किया, उन्होंने उनके एक बात पे उन्होंने पूरा धारा लगा दिया। अब मैं कल परसों से जा रही हूँ, लेकिन हमारे खिलाफ कोई, हमारे तरफ से कोई वो नहीं किया जा रहा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। अभी आप कहाँ शिकायत की है? अभी मैं SP सर के पास किया गया शिकायत, इसके अलावा IG सर को दिया गया है, एक हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री को भी दिया गया, ये सारा यहाँ पे है, और जितेंद्र शुक्ला जी से भी किया गया। ऐसा मारपीट हो गया, मैं थाने गई थी कंप्लेन कराने। उसके बाद संजीव रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह का जो छोटा भाई है, रवि रंजन सिंह, उसका बड़ा भाई राजीव रंजन सिंह का, सियाजी सिंह, इन लोग होटल आए थे। उन लोग होटल आके पूरा बार में घूमे थे, मुझे शक है कि पैसा उन्हीं ने उठाया। क्या नाम होता है? रवि रंजन सिंह, संजीव रंजन सिंह और सियाजी सिंह। तो ये आपको जानकारी कब लगी कि आपके होटल से जो अमाउंट है वो कब निकल गया, मतलब कब आपको जानकारी लगी? ये जब सील खुला तब पता चला, क्योंकि मैडम और सर ने आके तो होटल को सील कर दिया था, हमारे सारे स्टाफ को गाड़ी में बैठा लिया था, एक आध स्टाफ को उन्होंने मारा भी है। और उसके बाद जब कल दोपहर में जब होटल का सील खुला तब पता चला कि हमारा पैसा गायब है। मेरा नाम नैना सिंह है, मैं श्री संजय सिंह की पुत्री हूँ, बड़ी पुत्री हूँ मैं। देखिए ये सब तो बहुत समय से चल रहा है, वो अक्सर परेशान करते रहते हैं। इस बार बात ये हुई कि CCTV में वो पकड़ाए हैं। अक्सर वो मेरे पिता को परेशान करते हैं, मेरे चाचा हैं वो थोड़े बीमार रहते हैं, ऑटो चलाते, उनको भी परेशान करते। इस बार क्या हुआ है, सबसे हमको अन्याय वाली बात ये लगी कि ये लोग जो भी ये इनको मारपीट हुई है, पब्लिक मिलकर इनको मारी, श्री राजीव रंजन जी को मारी है, ठीक है, वो सच बात है, लेकिन पुलिस आई, उन्होंने जब तक CCTV फुटेज देखे ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे धारा लगा दी। ये रात की बात है सर, 8-8:30 बजे की बात है, और सुबह हमने वो सिटीजन पोर्टल खोला, उसमें स्पष्ट कई धाराएं लगी हुई थी 2-3, तो जब तक उन्होंने अवलोकन किया ही नहीं था CCTV का, तो वो कैसे ये धारा लगा सकते हैं मेरे पिता के ऊपर कि उन्होंने मारा है, जबकि स्पष्ट दिख रहा है सर, आप लोग देखिए बहुत ही क्लियर है, CCTV में वॉइस भी आया है उसमें। मेरे पिता मेन रोड के इस पार खड़े हैं, यानी होटल के गेट तरफ, और वो जो है वो सामने से आ रहे हैं, थोड़े थोड़े और नजदीक आ रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज आप लोग अगर अध्ययन करेंगे तो वो लग रहे हैं, उकसा रहे हैं कि वो अपना हाथ छोड़ दें, हाथ छोड़ेंगे तो फिर केस बनाऊंगा। यही उनका जो है रणनीति रहती सर शुरू से, मतलब गाली गलौज करो, बहन बेटी के बारे में अभद्र बातें बोलो,